अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम महबूब, इंटरनेशनल सेल्स ट्रेनर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सेल्स जो है वो एक बड़ा अहम प्रोफेशन है। हर बंदा ही सेल्स के प्रोफेशन के साथ अटैच है किसी न किसी हवाले से। इवन एक बच्चा भी जब कोई चीज़ डिमांड करता है तो वो भी इनडायरेक्टली एक ऐसे प्रोसेस का हिस्सा होता है जिसमें अपनी ज़िद जो है मनवा लेता है। यानी सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि हर सब्जेक्ट के अंदर, हर कारोबार के अंदर, दुनिया में कोई भी काम है उसमें ये इन्वॉल्व है। इसके बगैर किसी भी ब्रांड को, सर्विसेज को, किसी भी आइडिया को मार्केट में लॉन्च करना इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा STP सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत हम लोग आपको सेल्स टेक्निक बता रहे हैं जिनको अपना कर आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं और दुनिया भर में अपनी सेल्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप ये प्रोग्राम मसलसल देखना चाहते हैं तो डेली एट 10 PM आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को क्लिक करें तो आपको डेली 10 बजे ये लेक्चर जो है ये मिल जाएगा। ये टेक्निक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। मैं आपको एक चीज़ अहम गाइड कर दूं कि ये टेक्निक्स जो हैं ये मोस्टली आप सेल्स के किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी ब्रांड या सर्विसेज के साथ अटैच हैं, चाहे आप फार्मास्यूटिकल की सेल्स में इन्वॉल्व हैं, चाहे आप टेंजिबल एंड टेंजिबल ब्रांड्स में जो फूड्स के ब्रांड्स के साथ हैं या कॉस्मेटिक्स के साथ हैं, या आप FMC कोई भी ब्रांड के साथ आप सेल्स के साथ अटैच है या अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो ये टेक्निक्स आपको इंतहाई हेल्पफुल होंगी, आपके लिए इंतहाई मददगार होंगी आपकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ आज की बड़ी अहम टेक्निक्स। जैसा कि आपको पता है नाज़रीन कि हम हर प्रोग्राम के अंदर 5 नई टेक्निक्स सेल्स के हवाले से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। साथ साथ हम डिफरेंट प्रोग्राम्स भी दे रहे हैं ताकि आप हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने और आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सके। फर्दर मज़ीद डिटेल में जाने से पहले नाज़रीन मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम न सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है बल्कि कॉर्पोरेट के लिए भी, और तमाम लोग जो सेल्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे नीचे नंबर्स दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, उन नंबर्स पे कॉल करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सेल्स की कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग ले सकते हैं। मॉडर्न सेलिंग टेक्निक्स हम आपको गाइड करेंगे जिनको अडॉप्ट करके आपका अदारा फ्लरिश करेगा और आपको क्लियर कट डिफरेंस नज़र आएगा ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद क्या चेंज आई है। आज की जो पहली टेक्निक है वो ये डोंट ऑफर मोर, मतलब अब मैक्सिमम ऑफर ना करें। मोस्टली सेल्स पर्सन जो हैं, सेल्स के जो लोग हैं, जब चीज़ बेचने के लिए जाते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं और ऐसी कमिटमेंट्स कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं जिससे कस्टमर जो है कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ नहीं आती कि यार ये बंदा मुझे कुछ चीज़ बेचने के लिए आया है, सेल करने के लिए आया है, ये करना क्या चाह रहा है, मुझे कहना क्या चाह रहा है। बाज़ औक़ात वो ओवर कमिटेड हो जाता है। रियल एस्टेट के लोग ऐसे ख्वाब दिखाते हैं, ऐसी ड्रीम्स दिखाते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ ब्रांड्स के लोग जब प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो वो बातें जो लॉजिकली अटैच नहीं है आपके ब्रांड के साथ या आपकी सर्विसेज के साथ, वो भी आप कमिट कर लेते हैं। उससे आप यकीन जानिए वक्ती तौर पे पॉसिबिलिटी है कि आपकी सेल्स हो जाए या बंदा आपको अंडर एस्टिमेट ना करे तो आप सेल्स कर पाए। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी कस्टमर बच्चा नहीं होता, उसको पता होता है कि जो चीज़ वो ले रहा है उसके बेनिफिट और फीचर्स क्या हैं। अगर उसको नहीं भी पता तो आपकी ब्रीफिंग से वो अंदाज़ा करेगा और उसको पता है कि इस कहाँ तक ये जो सेल्समैन है ये एग्जेजरेशन से काम ले रहा है, बालगाराई से काम ले रहा है या वाकई मुझे कुछ चीज़ सेल करने रहा है। तो अक्सर सेल्समैन जो इमोशनल होके बहुत ज़्यादा ओवर ऑफर्स जो है ना वो दे देते हैं ब्रांड्स के हवाले से। वो लिमिटेड रहें, आप कमिटमेंट वो करें जो आप पूरी कर सकते हैं, बल्कि अंडर कमिटमेंट रहें और ओवर डिलीवरी करें। इससे ये होगा कि आपका जो रिलेशन है आपके कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे बनेगा और देर तक आपका कस्टमर आपके ब्रांड और सर्विसेज को यूज़ करेगा और आपकी सेल्स दिन ब दिन बढ़ती रहेंगी। उसके बाद जो दूसरी बड़ी अहम टेक्निक के नाज़रीन वो है अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन। हमारे ब्रेन के जो 2 पार्ट हैं, इसी तरीके से अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाएं कि हमारे जो ब्रेन के 2 पार्ट, एक लेफ़्ट पार्ट है एक राइट पार्ट है। मोस्टली ये देखा गया नाज़रीन जो लेफ़्ट पार्ट है वो लॉजिकली जो है वो अगर डोमिनेटेड है, लेफ़्ट पार्ट उसका ब्रेन का अगर डोमिनेटेड है तो वो लॉजिकली और बड़ा क्लियर विजन के साथ कस्टमर जो है वो आपके साथ डील करेगा। अगर वो उसके ऊपर राइट ब्रेन जो है यानी कि राइट जो ब्रेन का हिस्सा है वो अगर डोमिनेटेड है तो इमोशनली डिसीजंस लेगा। तो अगर एक सेल्स पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि इस बंदे जो कस्टमर है मेरा या मेरा क्लाइंट है, इसके ऊपर कौन सा ब्रेन डोमिनेटेड है, यानी कि राइट ब्रेन डोमिनेटेड है या
लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे तो आप उस तरीके से अपनी ब्रांड या सर्विसेज को सेल कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको पता है कि ये बंदा इमोशनली इन्वॉल्व है तो आप अपने ब्रांड या सर्विसेज के अंदर इमोशनल टच देंगे और इमोशनल अंदाज में उसको सेल करेंगे, उसके ऊपर डोमिनेटेड है। इसी तरीके से अगर ये लेफ्ट ब्रेन इसकी डोमिनेटेड है तो आप लॉजिकली अपने ब्रांड, अपनी सर्विसेज के बारे में अपने क्लाइंट को बताएंगे। जब आप क्लाइंट के या कस्टमर के ब्रेन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो कोई भी ब्रांड आप सेल करने जा रहे हैं तो आपके लिए आसानी होगी। सो ब्रेन को अंडरस्टैंड करना, कस्टमर के ब्रेन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को जहन में रखें कि कस्टमर ब्रेन अंडरस्टैंड करने के बाद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मैं जो कस्टमर से बात करूं मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है। और अगर आप कस्टमर के इस डोमिनेटेड एरिया को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो पॉसिबिलिटी है कि आप इमोशनली अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करें, वो लॉजिकली आपके से, तो दो ऑपोजिट एक्शन रिएक्शन होगा, जिससे कोलैटरल डैमेजेस हम इसको कहते हैं कि कुछ तक कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का इमेज भी उस कस्टमर के आगे ख़राब हो और आप प्रॉपरली प्रेजेंट ना कर पाएँ। तो नाज़रीन, तीसरी टेक्निक है सेल एथिकली एंड विद इंटीग्रिटी। तो नाज़रीन, अगर आपको जो सेल्स पर्सन है, अगर उनको अपने ब्रांड के ऊपर और आपको अगर अपने ब्रांड के ऊपर इत्मीनान है, कॉन्फिडेंस है, तो आपको पता है कि मैं ये ब्रांड जो है, इसकी जो सर्विसेज मैं देने जा रहा हूँ इसमें बड़ी जान है, और आप अंडरस्टैंड करते हैं उस बात को कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ जाएगा, और चीज़ें एथिकली बेचने की कोशिश करें विद इंटीग्रिटी, यानी कि उनका जो आपका जो रिस्पेक्ट लेवल है उसके अंदर रहते हुए सेल करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अक्सर औकात हमारे सेल्स पर्सन उनके अंदर तरलिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो बजाय इसके कि अपने प्रोडक्ट के नॉलेज को या अपनी उस एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू को जहन में रखते हुए ब्रांड को सेल करें, वो जनाब तरले मिनटों पे उतर आते हैं और कहते हैं जी आप हमारा ब्रांड ले लें, सर्विसेज ले लें। तो इससे क्लाइंट इरिटेट होता है और इससे आपका कस्टमर जो है कभी भी आपसे बाई नहीं करेगा। वो कर भी लेगा मजबूरन आपसे बाई, तो वो परमानेंट कस्टमर नहीं है आपका, वो फॉर द टाइम बीइंग आप पे एक एहसान कर रहा है। तो आप जब कोई ब्रांड सेल करने जा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप जो बेचने जा रहे हैं आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज इतना होना चाहिए अपने ब्रांड के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में इतने कम्प्रीहेंसिवली आपको पता होना चाहिए कि आप मुकम्मल तौर पे एथिकली ब्रांड को सेल करें, ना कि कुछ ऐसे लवाजमात साथ एडअप करके। मोस्टली ये होता है कि मेरी सिफारिश करवा दें फ़लाँ यूनिट में, मेरा माल रखवा लेंगे वो, या फ़लाँ ये कर लें। अच्छा, डॉक्टर्स को ब्राइब करने का जो प्रोसीजर हमारे यहाँ चला है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बहुत ज़्यादा जो ब्राइब करती हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बाकायदा प्रॉपर अंदाज में सेल कर रहे हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जब कोई चीज़ सेल करने के लिए जा रहा है तो पहले उसको उस ब्रांड के बारे में एक कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अपने ब्रांड की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होना चाहिए, और उस इंटीग्रिटी के साथ, उस अज़मत के साथ, उस ग्रेट वैल्यूज़ के साथ जब आप किसी को कुछ चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो वो डेफिनेटली उसको प्रेस्क्राइब भी करता है, उसको लेता भी है, यूज़ भी करता है। तो अपने कस्टमर को कोई भी ब्रांड, आप चाहे रियल एस्टेट के साथ हो, आप इंस्टीट्यूशंस के साथ हो, आप कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, आप कुछ भी दुनिया जहाँ की चीज़ जो है वो सेल कर रहे हैं, अगर आपको अपनी चीज़ों के ऊपर कॉन्फिडेंस है, इत्मीनान है, तो आप एथिकली उसको सेल कर सकते हैं और कोशिश करें कि एथिकली सेल करें। चौथे नंबर पे जो बड़ी अहम टेक्निक है सेल्स के हवाले से, गेन क्लैरिटी। मोस्टली ये होता है कि हम क्लियर नहीं होते, मतलब आप क्लैरिटी गेन नहीं करते, हम कस्टमर को अंडरस्टैंड नहीं करते, क्लियर नहीं होते। हम कस्टमर्स के सामने या क्लाइंट्स के सामने जो है वो बाज़ औक़ात हम लोग वो बातें कर रहे होते जो हमारी ब्रांड से रिलेटेड नहीं भी हैं, या ऐसी बातें कर जाते कस्टमर अंडरस्टैंड करता है। हमें क्लियरली कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है, उसके बजट को अंडरस्टैंड करना है। अब हमें पता है अगर हम ये जज ही नहीं कर पाते, हम क्लियर ही नहीं है, हम क्लैरिटी गेन ही नहीं कर रहे कि हमें पता ही नहीं है कि यार मेरे कस्टमर का बजट क्या है, वो उसकी जेब में 10 रुपये, हम उसको लाख रुपए की चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? हो सकता है मजबूरन वो आपकी बात सुन ले। सिमिलरली हम जज करें, कस्टमर को एक चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसको ज़बरदस्ती पसंद क्यों करवा रहे हैं? हाँ, कस्टमर को आप अपने आइडिया से, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से कैटेगराइज करके अगर आप ब्रांड्स को या अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट करते हैं तो आप यकीन जानिए कि कस्टमर जो है, आपका क्लाइंट जो है, वो आपके साथ एफिलिएशन क्रिएट करेगा और मोहब्बत के साथ चीज़ें बेचना जो है वो ज़्यादा सूटेबल है एज़ कम्पेयर के आप अपनी रिलेशन बिल्ड किए बगैर चीज़ों को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लैरिटी उसी सूरत में आएगी कि आप कस्टमर को आप जज कर रहे हैं, आपकी रिसर्च वर्क ठीक है, कस्टमर के बारे में आपकी रिसर्च जो है वो 100% है, आपने विजुलाइज किया हुआ, अंडरस्टैंड किया हुआ।
क्लैरिटी के बगैर जो है, जब तक आप क्लैरिटी गेन नहीं करते, आप क्लियर नहीं होते अपने कस्टमर के बारे में, आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी गेन करनी चाहिए दोनों एंड से, यानी कि आपको क्लियर होना चाहिए अपने ब्रांड और सर्विसेज के हवाले से भी, और उसके साथ साथ आपको क्लियर होना चाहिए अपनी कस्टमर्स की नीड्स और उसकी डिज़ायर्स के बारे में। जब आप क्लियर होंगे, आपकी क्लैरिटी आपके जहन में आ जाएगी, तो देन आपकी सेलिंग जो है वो आसान हो जाएगी, आप बेहतर अंदाज में सेल कर सकें। 5वें नंबर पर यूज़ मेटाफर्स। अब मेटाफर्स के मुतालिक ये मोस्टली पोइट्री में यूज़ होते हैं, ये विजुलाइजेशन में मौजूद होते हैं। कुछ चीज़ मौजूद नहीं है लेकिन आप उसको विजुलाइज कर देते हैं। तो सेल्स के अंदर थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है, हमें कंसेप्चुअल होना पड़ता है कि उसको फ्यूचर के साथ या कुछ ऐसे मेटाफर्स आपको यूज़ करना पड़ते हैं, ऐसी चीज़ें यूटिलाइज करना पड़ती हैं जिसके ज़रिए आपकी सेल्स जो है ना वो अटैच हो जाती है और लोग विजुलाइजेशन में आके, या जैसे रखा है तो विजुलाइजेशन इज़ रियलाइजेशन। तो अगर आप मेटाफर्स यूज़ कर रहे हैं और आपको पता है कि आप अपने ब्रांड से मुतल्लिका कुछ ऐसी बातें बता रही हैं जो बज़ाहिर उससे रिलेट नहीं कर रही लेकिन इनडायरेक्टली वो उसके साथ अटैच्ड हैं, कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलेगा कस्टमर को। तो अगर आप मेटाफर यूज़ करते हुए ये ऐसी वर्ड्स यूज़ करें जो जिससे क्लाइंट अपने इमेजिनेशंस में लेकर उसके एंड रिजल्ट को एंजॉय कर रहा हो। जैसे हम ड्रीम होम की बात करते हैं, जैसे हम सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, जैसे हम आपकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, प्रोडक्ट नेचर के हवाले से आप मेटाफर्स यूज़ कर सकते हैं। इन मेटाफर्स से क्लाइंट का जो डिसीजन है वो आसान हो जाएगा। क्लाइंट उस चीज़ को ना सिर्फ क्लियरली पिक करेगा बल्कि वो जब उस इमेजिनेशंस की, आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो इमेजिनेशंस है, जो मेटाफर्स आप यूज़ कर रहे हैं, उनसे उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। मेटाफर्स को यूज़ करते हुए आप अपनी सेल्स पिच को बेहतर कर सकते हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्लाइंट के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। क्लाइंट के साथ आपका जो रिलेशन है वो एक ऐसे सिनेरियो पे जा सकता है जहाँ पे आप अपनी सेल्स को मैच्योर कर सकते हैं। सो सेल्स में मेटाफर्स का यूज़ है बड़ा अहम है, यूज़ किया कीजिए ताकि आपकी सेल्स जो है वो बेहतर अंदाज में इम्प्रूव हो सके। तो नाज़रीन, सेल्स की ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स को जानने के लिए आप हमारा लाइव टीवी पाकिस्तान में जो सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है STP, उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी सेल्स ट्रेनिंग जो है वो मिलती रहे। और अपने कमेंट्स ज़रूर हमें पास करें, अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि जो सेल्स टेक्निक्स हम बता रहे हैं वो आपको कैसी लग रही हैं। मज़ीद अगर आप सेल्स के हवाले से कोई नई बातें जानना चाहते हैं तो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल होंगी और बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। सेल्स के हवाले से अगले एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके पास हाज़िर होंगे डेली 10 AM। ये ना भूलिएगा नाज़रीन। अल्लाह आपका हामी नासर हो।